कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? द्विघात समीकरण में ये अल्फा बीटा उसका मूलों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं ना। आज हम लोग का जो अगला पॉइंट रहेगा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति मतलब कि इसको हम कह सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या कहते हैं? नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति में द्विघात समीकरण में हम अभी देखेंगे कि जब मतलब कि मूलों की प्रकृति भी हमको जानना है कि कब जो है यदि द्विघात समीकरण को यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है, कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसमें जो इसका दो मूल जो निकलता है, कौन कौन सा इसका दो मूल से हम लोग दो मूल मानते हैं? अल्फा और बीटा। तो ये अल्फा और बीटा का क्या प्रकृति होता है, इसका क्या नेचर होता है, इसी के बारे में हमको अध्ययन करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला कंडीशन अभी हम लोग पढ़ेंगे कि यदि d बराबर क्या हो? 0। d बराबर 0 कहने का मतलब कि यदि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तर या d, जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं इंग्लिश में, या उसका हिंदी नाम क्या होता है? विवेचक, या क्या होता है? विविक्तर। यदि ये 0 के बराबर हो जाता है तो द्विघात समीकरण का मूल बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। एवं मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक। ठीक है, मतलब कि यदि d बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो बराबर और क्या होगा? वास्तविक मूल होगा। ठीक है, मतलब कि मूलों का अस्तित्व होगा। क्वेश्चन में ये भी दिया जाएगा कि तुमको कोई द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा, वहां पर क्वेश्चन बनाने के लिए पूछा जाएगा, वहां क्वेश्चन देगा कि यदि इस द्विघात समीकरण में मूलों का अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए। तो जहां ये अस्तित्व का बात आया तो वहां पर हम यही चीज देखेंगे कि मूलों के अस्तित्व में यदि d बराबर 0 होगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, यदि d 0 से बड़ा होगा तो भी मूलों का अस्तित्व होगा, यदि d 0 से छोटा होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा इसके बारे में भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि यदि d 0 के बराबर हो गया तो द्विघात समीकरण का मूल बराबर कैसे होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि द्विघात समीकरण का मूल बराबर कैसे होगा। तो कल हम सीधाचार जो फॉर्मूला जो पढ़े थे उसमें हम फॉर्मूला क्या निकाले थे कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। ये निकला था निकल फॉर्मूला। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। कि यदि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, d क्या है? 0 है। यहाँ पर यदि d 0 करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 0 बटा कितना? 2a। अब यहाँ पर देखो यदि हम d का वैल्यू 0 कर दिए तो 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 0 ही होगा ना। जब 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा इसका मतलब ये है कि यदि b में 0 को जोड़ेंगे तब भी यदि कोई भी नंबर में, चाहे वो नंबर प्लस हो या माइनस हो, यदि उसमें 0 को ऐड करेंगे या 0 को घटाएंगे तो उस पर कोई भी प्रभाव, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे -2 प्लस 0 क्या होगा? -2। यदि 2 प्लस 0 कितना होगा? 2 ही रह जाएगा। क्या 0 जोड़ने से या 0 घटाने से कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब जब यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यदि यहाँ पर द्विघात समीकरण का यदि दो मूल यदि मान लेते हैं कि अल्फा और क्या है? बीटा है, तो अल्फा बराबर लिख सकते हैं माइनस बी प्लस 0 बटा 2a और बीटा बराबर लिख सकते हैं माइनस बी माइनस 0 बटा 2a। तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा, ये 0 ऐड करेंगे तब भी आएगा माइनस बी बटा 2a, और नहीं यहाँ पर 0 माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा? माइनस बी बटा 2a। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या है? बराबर है। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? यदि द्विघात समीकरण का यदि कोई भी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 यदि दिया हुआ है, जहां पे a जो होता है इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। जहां a क्या होता है? 0 के बराबर नहीं होता। तुमको ये द्विघात समीकरण का परिभाषा पूछेगा तो वहां पर लिखेगा यदि कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, जहां पे
ए 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। बी और सी 0 हो सकता है लेकिन ए 0 नहीं होगा। क्यों ए 0 नहीं होगा? यदि यहाँ पर ए 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या होगा कि देखो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में यदि ए 0 हो जाएगा तो ये टर्म में हो जाएगा 0 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बताओ यदि ये 0 करेंगे तो ये क्या द्विघात समीकरण रहेगा? ये कौन सा समीकरण बनेगा? रैखिक समीकरण बनेगा। इसीलिए ए कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या देखें कि यदि d का वैल्यू 0 के बराबर किए, सीधी धाराचार फॉर्मूला में यदि d का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है कि अल्फा और बीटा जो निकल रहा है दोनों क्या निकल रहा है? बराबर निकल रहा है। इसीलिए दूसरी नंबर इसीलिए हम लोग लिखे हैं कि द्विघात समीकरण का जो मूल होगा बराबर होगा। और मूल वास्तविक कहने का मतलब क्या कि यहाँ पर 0 का स्क्वायर निकलना संभव था। 0 का जो वर्गमूल निकलना क्या है? संभव है। इसीलिए क्या लिखेंगे कि मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। मतलब मूल निकल रहा है इसलिए मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, आगे समझ में ना, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, कि d बराबर यदि 0 हो तो क्या लिखेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और क्या होगा? मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। यहाँ पर से अगला पॉइंट हम चलते हैं। दूसरा कंडीशन यहां पर हम लोग देखेंगे कि यदि d जो है 0 से बड़ा, पहला तो d बराबर 0, ये तो क्लियर हो गया। अब आएगा d 0 से क्या है? बड़ा है। d मतलब कि d जो है ग्रेटर देन क्या है? 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखो यहाँ पे यदि d 0 से बड़ा होता है तो द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। मतलब कि मूल वास्तविक है, मतलब कि मूल संबंध है, मूलों का अस्तित्व भी है, लेकिन वहां पर जो अल्फा निकलेगा और बीटा जो निकलेगा दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक तथा क्या होंगे? असमान होंगे। वास्तविक तथा और समान, मतलब कि आपस में बराबर नहीं होंगे। अब यहाँ पर तुम बोल सकता है कि कैसे हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा क्या होता है? 2a, यही ना? तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस 0 से बड़ा कहने का मतलब, 0 से बड़ा कहने का मतलब क्या होगा? 0.1, 0.2, 0.3, मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब वो कभी भी माइनस में नहीं होगा। 0 से बड़ा करने का मतलब वो नंबर कभी भी क्या होगा? माइनस में नहीं होगा। जब भी होगा किस में होगा? प्लस में। तो प्लस में होगा तो माना कि हम प्लस में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, या कोई भी यदि संख्या में, समझो इस बात को, किसी भी संख्या में यदि कोई भी धनात्मक संख्या को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो वहां पर उसका जो वैल्यू होगा, मान होगा, क्या होगा? बदलेगा जरूर। यदि जोड़ेंगे तो बदलेगा, घटाएंगे तो भी बदलेगा। जैसे कि यदि 2 में 1 जोड़ देते हैं तो 3 हो जाएगा, घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। वाजिब सी बात है, यदि जोड़ेंगे तो मान अलग होगा, घटाएंगे तो भी मान क्या होगा? अलग होगा। किसी समान संख्या में किसी दूसरे संख्या को ऐड करने पर, जोड़ने पर या घटाने पर उसका वैल्यू क्या होगा? बदलेगा ही। तो यदि यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस, यदि डी का वैल्यू मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है, कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ हम समझने के लिए समझा रहे हैं। यदि 1 होगा तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 ही आएगा ना, 1/2 है। यहाँ पर यदि मान लेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल जो है यदि अल्फा और बीटा है तो अल्फा हो जाएगा माइनस बी प्लस 1/2a, बीटा हो जाएगा माइनस बी माइनस 1/2a। अब बताओ यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो अल्फा कुछ और आएगा, 1 घटाएंगे तो बीटा कुछ और आएगा ना। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या आ रहा है? दोनों असमान आ रहा है। तो और दोनों का मूल तो निकल रहा है ना, वैल्यू तो निकलेगा ना कुछ, इसीलिए मूलों का अस्तित्व होगा और मूल क्या होगा? वास्तविक होगा, लेकिन वो असमान होंगे। एक ही कंडीशन में मूल बराबर होगा जब d क्या होगा? 0 के बराबर आएगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन है
कि यदि d जो है 0 से छोटा, d 0 से क्या है, छोटा है, तो यदि d का वैल्यू 0 से छोटा होगा, कहने का मतलब कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा क्या होता है, 2a होता है। तो माइनस बी प्लस माइनस डी 0 से छोटा करने का मतलब वो वैल्यू जब भी आएगा माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। संख्या रेखा पे 0 से जब हम छोटा चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे, तो वो वैल्यू किस में होता है, माइनस में होता है। इसका मतलब जब यहाँ पर कुछ भी लेंगे, -1 ले, -2 ले, -1.5 लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो माइनस का क्या वर्गमूल संभव है निकालना, संभव नहीं है। वास्तविक रूप से नहीं निकलेगा, काल्पनिक रूप से निकलेगा, जो कि हम आगे जाके 11th में पढ़ेंगे। ये रूट अंडर -1 का जो वैल्यू होता है, इसको क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, जिसको हम आयोटा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम d लेस देन 0 के बारे में पढ़ेंगे, कब, 11th में पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में तुमको नॉलेज सबसे लास्ट में दे देंगे। ठीक है, जो कि कभी हो सकता है पॉलिटेक्निक में या कोई भी अदर एग्जाम में क्या उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर यही जानेंगे कि यदि d 0 से छोटा हो रहा है तो मूल क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। और यहाँ पर तुमको 10th क्लास में कोई भी हाई लेवल का बुक बना लो, उसमें तुमको d लेस देन 0 जब भी क्वेश्चन करेगा ना, यहाँ पर यही पूछेगा कि यदि मूलों का अस्तित्व है तो उसका मूल ज्ञात कीजिए। चाहे वहां पर लिख देगा कि द्विघातीय विधि से मूल ज्ञात कीजिए, या फॉर्मूला के विधि से निकालें, या गुणनखंड विधि से निकालें, या इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निकालें, किसी भी विधि से निकालने के लिए बोल सकता है। तो मूलों का अस्तित्व तो ही कंडीशन होगा जब d 0 के बराबर हो, या तो d 0 से बड़ा हो। यदि d 0 से छोटा होगा तो उस कंडीशन में कभी भी मूल उसका क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। वहां पर इसका हम आगे सॉल्यूशन नहीं करना, अल्फा बीटा वहां पर निकालना नहीं है। ठीक है, तो यही था मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, क्लोज करो।